नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और सीयूईटी का रिजल्ट जैसे ही आया है, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं आपको आज जनरलाइज्ड वे में बताना चाहता हूं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे बीएचयू, डीयू या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम कितना स्कोर है तो आप सेफ हैं, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। पूरा डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना और पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो देखो, सबसे पहली बात मैं जो आज डाटा अभी देने वाला हूं, ठीक है ना, ये मैं बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एक जनरलाइज्ड डाटा देने वाला हूं। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट कट ऑफ की वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जनरल के लिए डाटा देने वाला हूं कि मतलब जनरल रैंक के लिए इतना होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो उसी मार्क्स में आप 5-10 नंबर कम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी में है तो आप 20 से 30 नंबर कम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। कोर्स वाइज कोर्स ये वैरी भी करेगा, बस मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपको आइडिया देना चाहता हूं ताकि आप उसके बाद डीप डाउन करके हर यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करो, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं बाबू, तो मैं शुरू करता हूं आर्ट्स के लिए। आर्ट्स मतलब मैं बीए कोर्स की बात करूंगा, ठीक है। अब देखो, बीए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। बीएचयू में आर्ट्स और सोशल के माध्यम से होता है कि अलग अलग है। डीयू में क्या होता है कि पहले कुछ लैंग्वेज के बीए के कोर्स होते हैं और कुछ आपके सोशल कोर्सेस माने जाते हैं, आर्ट्स और सोशल एक साथ माने जाते हैं। तो मैं बीएचयू में 350 नंबर का बीए का होता है। जनरल टेस्ट का पूरा नंबर 250 जोड़ा जाता है, लैंग्वेज के 200 का आधा जोड़ा जाता है। तो 350 में अगर आप बीएचयू के लिए फाइट करना चाह रहे हो, तो आर्ट्स के लिए अगर आप लड़की हैं तो 150 नंबर, क्योंकि लड़कियों के लिए कॉलेजेस ज्यादा है, सेफ है। और अगर आप लड़के हैं तो 200 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप आर्ट्स के लिए सेफ हो, ठीक है। देखो, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ये एकदम लकीर नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं कई चैनल्स की, मैं जो बता दिया वही होगा वही होगा, नहीं, ये लकीर नहीं है। इससे 5-10 नंबर नीचे भी है आपका तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज, आप काउंसलिंग जरूर कराना, बट ये एक आपको आइडिया देगा कि आप काउंसलिंग में कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। अगर मैं सोशल साइंसेस की बात करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिसमें आता है, आर्ट्स में लैंग्वेज कोर्स आता है, तो लड़कियों के लिए 190 नंबर सेफ है और 230 नंबर सेफ है किसके लिए, आपका लड़कों के लिए सेफ है, ठीक है, अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो, ठीक है। अब ड्यू की बात कर लेते हैं। तो ड्यू में देखिए आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं और साथ ही एक लैंग्वेज, तो टोटल 800 नंबर में आपका नंबर जोड़ा जाएगा। हालांकि ड्यू में कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जैसे जर्नलिज्म, मास जर्नलिज्म, उसमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही बस लिया जा रहा है या जनरल टेस्ट भी ऐड किया जा रहा है, तो बहुत वेरी करता है कोर्स के अकॉर्डिंगली। बट 800 मार्क्स के अगर आप कैलकुलेट करोगे, जनरली मैक्सिमम कोर्सेस 800 मार्क्स में कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो अगर आपका 510 प्लस आता है तो आप ड्यू के लिए सेफ मान सकते हो अपने आप को। साउथ कैंपस का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। नॉर्थ कैंपस के लिए बीए से आपको कम से कम 750 या 740 पाना पड़ेगा। मिरांडा और अंडा के लिए लगभग 750, 780, 770 आना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के लिए बीए में बहुत फाइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। मेजर 3 यूनिवर्सिटी कवर कर रहा हूं, तो वहां पे 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, जिसका टोटल 850 नंबर होता है। और 850 में अगर आप 400 प्लस पा रहे हो तो इजीली आपका इलाहाबाद में एडमिशन हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बीए के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एक एक डोमेन लेती है, बस हिस्ट्री के बेसिस पे एडमिशन कराती है, बस जनरल टेस्ट के बेसिस पे कराती है। तो जहां सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे होता है वहां 100 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, और जहां डोमेन के बेसिस पे होता है वहां भी 80-90 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। आप यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करिए, ड्रॉप लेने में कोई फायदा नहीं है बाबू, आप एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, बाकी कोचिंग वाले बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आपको बोलेंगे ड्रॉप लेने, क्योंकि उनको फायदा है, उनका आप कोर्सेस खरीदोगे। लेकिन हम आपको सजेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके करियर में 1 साल भी अगर रुकावट आती है तो आगे चल के उसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। फटाफट हम अगले कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, साइंस की तरफ। साइंस में बीएससी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर वालों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनके लिए सेपरेट वीडियो जाती है, ठीक है ना। बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू में 3 डोमेन, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, मैंने ले लिया है, तो 500 प्लस है तो आप सेफ मान सकते हैं। बायोलॉजी के हैं तो लड़कियों के लिए चूंकि मेन कैंपस और एमएमबी 2 अलग अलग है तो 380 नंबर, लड़कों के लिए 410 नंबर। मैथ्स में 350 नंबर और 365 नंबर, ठीक है ना। देखिए, ये
और कट ऑफ लो जा सकती है मैथ्स में, ठीक है ना, क्योंकि मैथ का पेपर टफ था। तो हो सकता है, मुझे लगता है, ठीक है ना, कि ये लगभग 320 नंबर तक के भी बच्चे जो हैं, ठीक है, वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। लगभग जो भी बच्चे यहाँ पे जो भी बच्चे क्या बोलते हैं मैथ्स की अगर मैं बात करूंगा तो 310 प्लस है, ठीक है ना, 310 प्लस है। लड़कियों में 300 नंबर और लड़कों में 310 के अराउंड अगर बच्चे हैं तो वो सेफ अपने आप को मान सकते हैं, 310 या 320 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत टफ था, ठीक है। एयू की बात करेंगे। अब देखो ड्यू की बात कर लेते हो। ड्यू में 600 नंबर में कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ 3 डोमेन। लैंग्वेज में आपका 30% मार्क्स बस आना चाहिए, मतलब 200 में 60 नंबर मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाइंग। उसके बाद अगर ड्यू में सबसे आसान है बीएससी करना, बीए बहुत टफ है, ड्यू में करना, बीएससी करना आसान है। 350 नंबर है तो आपको कोई ना कोई इवनिंग या साउथ कॉलेज जरूर मिल जाएगा जहां से आप कर सकते हो। अब ड्यू में इसमें भी झोल है कोर्सेस में। एक कोर्सेस कंप्यूटर साइंस करके वो 800 नंबर में कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो मतलब ड्यू की जब बात करेंगे सेपरेट तो उसमें बताएंगे, अभी मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एयू के लिए वही 850, 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, 400 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो एयू के लिए। कॉमर्स की अगर बात कर लेते हैं तो कॉमर्स में देखो, अब बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स चलता है, ठीक है। 650 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होता है, जिसमें 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट जोड़ा जाता है, ठीक है। और 650 में अगर आप 420 लड़की हो, 430 लड़के हो, आप पा रहे हो तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। 10-15 नंबर मेरे बताए हुए कट ऑफ से लो भी अगर आप पा रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो और काउंसलिंग कराना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक लास्ट ईयर के डाटा और अभी जो बच्चों के रुझान आ रहा है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। ड्यू में बात करेंगे तो ड्यू में देखो बीकॉम अलग होता है और बीकॉम ऑनर्स अलग होता है। ऑनर्स का जो होता है वो 800 में कैलकुलेट किया जाता है, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, तो 800 नंबर में कैलकुलेट किया जाता है। 800 में आपका 500 प्लस मिनिमम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बीकॉम करना है आपको तो वो 600 नंबर या 650 में कैलकुलेट किया जाता है। 3 डोमेन ले लेते हैं या एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी ले लेते हैं, ऐसे करके, तो उसके लिए उतने ही लगभग 450-500 के अराउंड मार्क्स आपके होने चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेम आपका 650 नंबर होता है, ठीक है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जीटी, और 350 प्लस है तो आपको इलाहाबाद मेन कैंपस की कॉलेजेस मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चालू करते हैं लॉ के लिए। लॉ के लिए बहुत डिटेल बताने वाला हूं, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, हर सब्जेक्ट में डेप्थ में जाके आपको एनालिसिस करके वीडियो देने में बिलीव करते हैं। तो लॉ की बात करता हूं, बीएलएलबी कोर्सेज की मेजरली। तो बीएचयू में आपका 550 नंबर का होता है, लैंग्वेज का आधा जुड़ता है, डोमेन पूरा लीगल और जीटी आप दिए होने चाहिए। लॉ के लिए अगर कहीं डोमेन मांगा जाएगा तो लीगल सब्जेक्ट होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। 480 प्लस है तो आप अपने आप को एलिजिबल मान सकते हो, क्योंकि सीटें बहुत कम होती है। सेम एयू में बाकी कोर्सेज में बहुत कम कट ऑफ है, लेकिन चूंकि सीटें कम है इस वजह से यहां 650 नंबर में सेम सब्जेक्ट मांगा जाता है, लेकिन यहां लैंग्वेज का पूरा नंबर जुड़ता है। तो यहां 510 नंबर अगर आपके प्लस है तो आप सेफ मान सकते हो। अगर 10-20 नंबर इससे कम भी है तो काउंसलिंग जरूर कराना। अब देखो, लॉ वाले के लिए 2 टिप मैं देना चाहता हूं, प्रो टिप, ठीक है ना। पहली चीज कि अगर आपका मेजर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए कि आप ग्रेजुएशन बीए कहीं अच्छी जगह से कर लीजिए, फिर एलएलबी करिए अच्छी जगह से, ड्यू या बीएचयू से। पहली टिप तो यह है। दूसरी टिप, अगर आप बीएलएलबी करना चाहते तो आपके लिए और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वहां सिर्फ जीटी मांगता है, आपने जीटी ऑलरेडी दिया ही है, और 150 नंबर अगर जीटी में प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाता है। अगर साउथ बिहार की बात करूं, सेम आपका एयू बीएचयू की तरह ही है, लेकिन 650 में होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज पूरा जुड़ता है। यहां 465 प्लस नंबर वालों का एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपके मान लीजिए बीएचयू में नहीं हुआ, एयू में देखिए, एयू में नहीं हुआ तो साउथ बिहार में चेक करिए, साउथ बिहार में नहीं हो तो सागर में चेक करिए, सेम 650 मार्क्स में, और यहां और लो स्कोर जाता है 400। अगर उसके बाद जीजीयू है, यहां भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, घासीदास यूनिवर्सिटी, और यहां जीटी और लैंग्वेज बस मांगा जाता है, 450 मार्क्स का पेपर होता है, और यहां तो 200-180 नंबर वालों का भी एडमिशन हो जाता है। चूंकि ऐसा नहीं कि इनका कट ऑफ लो जा रहा है तो ये यूनिवर्सिटीज बेकार है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां ये सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं बीएलएलबी में, आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। वर्धा में, हेमवती में, राजीव गांधी में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, इसके अलावा बहुत
बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है। तो मैंने आपको डिटेल्ड में कंप्लीट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी का सेफ स्कोर बता दिया कि आपके जो स्कोर आ रहे हैं उसके बेसिस पे किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद हम लोग डिटेल एक एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बीएचयू की अलग, डीयू की अलग, और एक एक कोर्सेज की बात करेंगे, बीए की अलग, बीकॉम की अलग। अपने क्वेरीज को आप पुट करते रहिए, और अगर आपने हमसे पढ़ाई करी है या हमसे किसी भी तरह से आपको गाइडेंस मिला है तो गूगल फॉर्म को जरूर भरिए ताकि हम आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट कर पाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। रोज रात 9 बजे लाइव आएंगे, जरूर जुड़ा करिए। ऑल द बेस्ट।